नमः संस्कृताय प्रिय विद्यार्थियों। कारक प्रकरण में हम द्वितीय विभक्ति में अगला सूत्र पढ़ेंगे, वो है कर्म प्रवचनीया इत्यधिकृत्य। ये अधिकार सूत्र है। इसका अधिकार यहाँ दिया है, देखो कर्म प्रवचनीया यह अधिकार सूत्र। आगे विभाषाकृत यानी लास्ट का जो सूत्र है विभाषाकृत, तो तक के सूत्रों में इस पद का संबंध होता है। तो लास्ट वाला जो सूत्र है देखो यहाँ पर है ये वाला विभाषाकृत, यहाँ तक का इसका संबंध है। तो आगे है अनुर्लक्षणे। लक्षणे यानी लक्षण को द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। गत उपसर्ग संज्ञा का अपवाद है। गत उपसर्ग संज्ञा अपवाद। आगे वाला सूत्र है कर्म प्रवचनीय युक्ते द्वितीया। कर्म से युक्त कर्म प्रवचनीय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इसके उदाहरण हैं, देखो ये हैं इसके उदाहरण। एतेन योगे द्वितीया स्यात्, पर्जन्यो जपमनु प्रावर्षत हेतुभूत जपोपलक्षितम वर्षण मित्यर्थ। पर अपहेतावित तृतीया अनेन बाध्यते लक्षणे इत्थम भूत इत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञा विधान सामर्थ्यात्। तो ये तो संस्कृत है और ये यहाँ से उदाहरण है इसके। तो ये तो अर्थ की संस्कृत थी, अब उदाहरण है। देखो पहला इसका उदाहरण है पर्जन्यो जपमन प्रावर्षत। इसका अर्थ है हेतु रूप जप से उपलक्षित वर्षा, अर्थात जप करने से उसके पश्चात वर्षा हुई। यहाँ हेतु और ज्ञापकता यानी लक्षण है ज्ञापकता, दोनों द्वितीया के अर्थ हैं। ये दोनों अनु द्वारा प्रकट होते हैं। उपर्युक्त नियम से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर उसके योग में जप शब्द से द्वितीया विभक्ति होती है। अगला है पर अपि हेतु तृतीये यद्यपि हेतु यानी 37 सूत्र है इसका। 37 का देखो ये वाला हेतु। ये वाला सूत्र है इसका 37वां हेतु। तो ये आगे पढ़ाए जाएंगे सब। तो 37 सूत्र से होने वाली तृतीया इससे परे है और पाणिनि व्याकरण में दो तुल्य कार्यों का विरोध होने पर परे वाला कार्य होता है। यानी परे यानी बाद वाला, तो तथापि उसे बाद कर जप मन में द्वितीया ही होती है, क्योंकि 21 तो 21 वाला तो ये है, देखो ये वाला सूत्र है 21 लक्षणेत्थम से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। फिर 16 अनुर्लक्षणे 16 वाला सूत्र जो है अनुर्लक्षणे।
अनुलक्षणे से लक्षण अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा कहने की क्या आवश्यकता थी। यह संज्ञा इसलिए की गई है कि लक्षण द्योतित करने में द्वितीया ही होती है, होनी चाहिए, तृतीया नहीं। अब आगे है देखो 18वां तृतीयार्थे। अस्मिन् द्योत्यनुरुक्त संज्ञा स्यात् नदी मनुवसिता सेना नद्या सह संबंधे त्यर्थः शिञ्बन्धनेक्तः। तृतीयार्थे यानी जब अनु तृतीया के अर्थ में अर्थात सहभाव को प्रकट करता है तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो तृतीय अर्थ का यह सूत्र है, तृतीयार्थे 18वां सूत्र है ये। अब ये यहाँ से इनके जो उदाहरण हैं, जो पहला उदाहरण है नदी मनुवसिता सेना, इसका अर्थ है सेना नदी के साथ संबंध है। नदी अनु अवसिता में अवसित शब्द अब उपसर्ग पूर्वक शिञ् बंधने धातु से इक्त प्रत्यय होकर बना है, अतः संबंध अर्थ होता है। यहाँ ऊपर के नियम से अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर उसके योग में नदी में द्वितीय व्यक्त हो जाती है। तो तृतीयार्थ ही ने, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, अधिकतर पेपरों में आते हैं। ही ने में कौन सी विभक्ति है, तृतीयार्थ में कौन सी है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है अधिकतर। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, आ चुकी है ये। अब आगे है हीने, यानी हीनता को द्योतित करने में, हीनता को द्योतित करने में अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो अनु हरिम सुरा हरे हीरना इत्यर्थ। तो ये उदाहरण है और ये इसकी संस्कृत की व्याख्या है। ये सूत्र की जो सूत्र है ये संस्कृत है, इसके अर्थ की यह संस्कृत है, ये उदाहरण है। तो इसका जो उदाहरण है अनु हरिम सुरा, इसका अर्थ है देव लोग हर से हीन है, यानी घटकर हैं। यहाँ अनुहीन अर्थ को द्योतित करता है, अतः इसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। हीनता यानी घटकर। तो और इसके सूत्र में योग में सूत्र 17 से, यानी 17वां सूत्र जो पिछला था, हर शब्द से द्वितीया होती है। जिस शब्द में ये वाला सूत्र 17वां कर्म प्रवचनी युक्त द्वितीया। तो हर शब्द से द्वितीया व्यक्त होती है। जिस शब्द में द्वितीया होती है उससे भिन्न पदार्थ की हीनता प्रकट हुआ करती है। यहाँ हर की अपेक्षा देवों की हीनता प्रकट हो रही है। आगे वाला सूत्र है उपो अधिके च, अधिके हीने च धोत्ये उपेत्य व्यय प्रावर्संज्ञम स्यात्। अधिके सप्तमी वक्षते हीने उप हरि सुरा। तो उप कहते हैं अधिक या हीन का अर्थ द्योतित करने में उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इसका देखो यहाँ क्लियर हो जाएगा। उपो अधिके च, अधिक या हीन का अर्थ द्योतित करने में उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है।
जब वह अधिक अर्थ को द्योतित करता है तो सप्तमी होती है। यह आगे कहा जाएगा, आने वाले सूत्रों में कहा जाएगा इसका। तो इसका जो पहला जो उदाहरण है, उपहरिम सुरा, देवता हर से घटकर हैं या हीन अर्थ को द्योतित करने में उप की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है तथा इसके योग में हर से द्वितीया विभक्ति होती है। अब है आगे वाला सूत्र, देखो लक्षणेत्थम भूताख्यान भाव विप्सास प्रति पर अनुवह एष्वर्थेषु विषयभूतेषु प्रत्यादय उक्त संज्ञासु लक्षणे प्रच्छम प्रतिपर्यन वा विद्धोत्ते विद्युतित्थम भूताख्याने भक्तो विष्णु भक्त प्रतिपर्यन वा भागे लक्ष्मी हर प्रतिपर्यन वा हरेर्भाग इत्यर्थ वीप्सायां वृक्षम प्रच्छम प्रतिपर्यन वा सिंचते अत्रोपसर्गत्वाभावान् सत्वम एष किम परिसिंचते। तो देखो लक्षणेत्थम, इन लक्षण का अर्थ है लक्षण। आगे आएंगे कौन कौन से लक्षण हैं तो उदाहरणों से समझाया जाएगा। इत्थम यानी इस प्रकार, भूताख्यान यानी कहा गया है, भाग विप्सास यानी इसका अर्थ है विप्सा कहते हैं क्रिया का प्रत्येक वस्तु के साथ संबंध, प्रति और परे और अनु इनके योग में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो ये लक्षण, तो ये तो इसका सूत्र की देखो लक्षणाद। तो लक्षण कौन कौन से अर्थों में, यानी प्रति परे तथा अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। प्रति परे और अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। इस अर्थों में विषय भूतेश यानी जो कहे गए हैं इन विषयों में प्रत्याद की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। तो लक्षणे, तो ये उदाहरण लक्षणे वृक्षम प्रति विद्योते विद्युत, वृक्ष की ओर बिजली चमकती है। वृक्षम प्रति विद्युतते विद्युत, तो वृक्ष की ओर बिजली चमकती है। यहाँ वृक्ष बिजली चमकने को जो लक्षित करता है यह लक्षण ज्ञापक है, प्रति लक्षण को प्रकट करता है। तो ये पहला लक्षण है, प्रति वो प्रकट करता है। अतः प्रति की उपयुक्त नियम से कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर इसके योग में वृक्ष शब्द से द्वितीय विभक्ति होती है। इसी प्रकार वृक्षम पर, यह अगला उदाहरण है, वृक्षम पर वृक्षम अनु विद्युतते विद्युत। तो इसी प्रकार ये उदाहरण है, जिस तरह ये है इसी प्रकार ये उदाहरण है। तो इसमें तो देखो की ओर यानी प्रति आ गया, इसमें वृक्षम परे आ गया, इसमें अनु आ गया, यानी तीनों ही आ गए इसमें। देखो प्रति पर तथा अनु की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब देखो अगला उदाहरण है, भक्तो विष्णु प्रति, विष्णु के प्रति भक्त हैं। यह इत्थम भूताख्यान का उदाहरण है। इत्थम का अर्थ है इस प्रकार, इत्थम भूत इस प्रकार का हुआ। यहाँ जहाँ यह इस प्रकार का है, इसका आख्यान कथन किया जाता है, वहाँ प्रति आदि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। इस प्रकार उपयुक्त नियम से प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होकर इसके योग में हर शब्द से द्वितीया होती है। इसी प्रकार भक्तो विष्णुम पर, भक्तो विष्णुम अनु,
जिस प्रकार ये उदाहरण इसी प्रकार ये है। तो इसमें भी तीनों देखो आए हैं, देखो विषय तीनों लक्षण है, प्रति परे अनु। प्रति परे और अनु तीनों लक्षण हैं इनमें। आगे है लक्ष्मी हरिम प्रति। इसका अर्थ है लक्ष्मी हर भाग रहा। यहाँ लक्ष्मी के प्रति हर का स्वामित्व प्रति आदि से द्योतित होता है। लक्ष्मी हर प्रति यानी हरे लक्ष्मी के प्रति भाग रहा है। अतः भाग अर्थ में उपयुक्त नियम से प्रति की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है और उसके योग में हरे शब्द से द्वितीया व्यक्त होती है। इसी प्रकार लक्ष्मी हरिम पर, लक्ष्मी हरिम अनु, इस प्रकार। तो ये इसमें भी तीनों लक्षण है, देखो अनु, परे और प्रति। आगे का उदाहरण है वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति। प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। वृक्षम वृक्षम प्रतिसिंचति, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। यह वीप्सा उदाहरण है। वीप्सा का अर्थ है व्याप्त इच्छा, यानी अर्थात किसी क्रिया का प्रत्येक वस्तु से संबंध करने की इच्छा। यहाँ वीप्सा में प्रति आदि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। यहाँ वीप्सा आई थी, देखो अभी बताया था वीप्सा इस प्रकार। अतः उपसर्ग संज्ञा नहीं रहती। उपसर्ग संज्ञा का अभाव होने से प्रति सिंचत, यहाँ स को श नहीं होता। उपसर्ग से परे होने पर ही उपसर्गात सुनो सूत्र से शत होता है। यहाँ वृक्षम में द्वितीया विभक्त कर्म में ही होता है। इसी प्रकार वृक्षम वृक्षम पर सिंचत, वृक्षम वृक्षम अनुसिंचत। तो इस तरह से जो ऊपर का उदाहरण है उस तरह से ये नीचे के दोनों उदाहरण हैं। इसमें प्रति है, इसमें परे है, इसमें अनु है। तीनों लक्षण है इसमें, देखो। एष्कुमित यानी ऐसा क्यों कहा गया? लक्षण आदि चार अर्थों के विषय में ही प्रति आदि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। ऐसा क्यों कहा गया? इसलिए कि इनसे भिन्न अर्थ में नहीं होती। अतएव पर सिंचते में लक्षण आदि अर्थ न होने के कारण पर की कर्म प्रवचनीय संज्ञा नहीं होती। उसकी उपसर्ग संज्ञा हो जाने से स को श हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। बहुत सरल है, बहुत इजी है। देखो इस तरह से पढ़ सकते हैं इसमें। और ये अधिकतर पेपरों में आने वाले सूत्र हैं।